अलक्ष्मी से लक्ष्मी तक, धान्य लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक, लक्ष्मी के कई रूप हैं और कई मायने हैं, कई पहलू हैं। तो इस दिवाली पर, इस पावन पर्व पर हम कैसे समझें पौराणिक लक्ष्मी को और कैसे हमारी आज की ज़िंदगी में उनका अमल करें, यही आज हमारी इस ख़ास कार्यक्रम और पेशकश की थीम है, जहां पर मैं आपके साथ हूं कविता थपलियाल और मैं आपको मिलाऊंगी मेरे दो ख़ास मेहमानों से जो आपको इस पूरे विषय पर तमाम जानकारियां देंगे। और साहित्य की बात हो या भारतीय संस्कृति की बात हो, कैसे लक्ष्मी को पहचाना जाए, कैसे समझा जाए और इस दिवाली को कैसे खास बनाया जाए, हमें समझाएंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ संस्कृत के विद्वान, भारतीय संस्कृति पर लिखने वाले, IIM ग्रेजुएट और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत नित्यानंद मिश्रा जी का। काफ़ी किताबें भी ये लिख चुके हैं। और इसके साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं एका चतुर्वेदी बैनर्जी, एकम फाउंडेशन, जो कि भारतीय सनातन साहित्य की बारीकी से समझ रखता है, इसे ग्लोबल पहचान दे रहा है, ग्लोबल पायदान पर आगे ले जा रहा है। और साथ ही बताएं कि एका कॉर्पोरेट जगत का काफ़ी जाना माना नाम भी है। एका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद, थैंक यू कविता। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी नित्यानंद जी, मुझे ये बताएं कि हमारी माइथोलॉजी में, हमारे पुराणों में लक्ष्मी का जिक्र कैसे आया? श्री जो कि उनका नाम है, वो कैसे पड़ा और सबसे पहला वर्णन लक्ष्मी का कहाँ पर हुआ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा आपने कहा, लक्ष्मी का एक नाम श्री है और अमरकोश में कहा गया है, लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया। लक्ष्मी के नाम गिनाए गए हैं और श्री और लक्ष्मी दोनों नाम वैदिक काल से ही प्रचलित हैं। तो श्रयति हरिम गुणान वेति श्री है, जो विष्णु का, हरि का आश्रय लेती हैं अथवा जो गुणों का आश्रय लेती हैं वे श्री हैं। अथवा श्रीयते गुणैः सा श्री है, गुण जिन पर आश्रित रहते हैं वे श्री हैं। और जैसा आपने कहा, श्री शब्द के अनेक अर्थ हैं, लक्ष्मी के भी अनेक अर्थ हैं। तो श्री का एक तो लक्ष्मी के रूप में प्रयोग होता ही है। श्री शब्द के अर्थ है संपत्ति, श्री शब्द का अर्थ है वैभव, जैसा आपने बताया। श्री शब्द का अर्थ है दीप्ति, कांति, वृद्धि, समृद्धि। एक वाणी भी श्री का अर्थ है। तो श्री शब्द के बहुत अर्थ हैं, 20 अर्थ कोशों में दिए हुए हैं और इन सब अर्थों में इसका प्रयोग मिलता है। और दूसरा नाम जो आपने कहा लक्ष्मी, जो गुणों से युक्त मनुष्यों को देखती हैं, उन पर कृपा दृष्टि रखती हैं और जो उनको चिन्हित करती हैं, उनको हम कहते हैं लक्ष्मी। ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद में एक श्री सूक्त है, वहाँ लक्ष्मी के लिए श्री और लक्ष्मी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वैदिक काल से ही लक्ष्मी को श्री और लक्ष्मी इन दोनों नाम से जाना जाता है और इनको ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति, धन धान्य, इनकी देवता माना गया है। बिल्कुल। और एका, मुझे समझाएं, क्योंकि दिवाली का अवसर है और ऐसे में हमेशा लक्ष्मी को खास माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के संदर्भ में अगर हम समझना चाहें तो लक्ष्मी की क्या व्याख्या है और किस तरह से दिवाली में लक्ष्मी को पूजना काफ़ी खास माना जाता है? तो कविता, मेरा हमेशा से मानना रहा है और आई थिंक हमारे जितना साहित्य है, वेद पुराण है, उनमें भी यही कहा गया है कि एक्चुअली हम लोग बहुत ही ज्यादा धरती से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जितने त्योहार, जितने पर्व होते हैं, उन सब का एक अंडरलाइन हमेशा एक कृषि, एक किसान, एक धरती, भूमि और उसकी जो ऋतुएं हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। सो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इन द हार्वेस्ट साइकिल, जो कृषि के हमारे साइकिल चलती है, उसमें दशहरे के 5 दिन बाद एक्चुअली एक लक्ष्मी पूजा होती थी। और उसके बाद अगर आपने सुना होगा कभी, एक कोजागिरी का फेस्टिवल होता है। तो होता ये है कि दशहरे के 5 दिन बाद हम धान काट के उसको सुखाते हैं और उसको सुखा रहे होते हैं जब, तो ताकि रात को उसमें चूहे ना खा जाए या तरह तरह के जानवर उसे खा ना जाए, इसलिए लक्ष्मी पूजा विच इज दशहरे के 5 दिन बाद से लेकर दिवाली के दिन तक हम कोजागिरी करते हैं, विच इज बेसिकली कि भैया सब जागते रहो रात भर। तो आपने सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी एक रात को आवाज दौड़ती है जो कि लक्ष्मी पूजा से शुरू होती है और दीपावली तक चलती है, कोजागरी। और फिर अगला आदमी बोलता है भाई हाँ कोजागरी, तो सब जगे हुए हैं, हम धान की रक्षा कर रहे हैं। दीपावली का जो दिन होता है, उस दिन हम इस धान को, ये धान तैयार हो जाता है और ये धान अब
बाहर बेचने के लिए तैयार है, ये धान कंज्यूम करने के लिए तैयार है। ये ट्रांजिशन जो है, जो हमारा ट्रांजिशन है कि अब हम खेती से व्यापार की तरफ को जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन के लिए हम एक्चुअली लक्ष्मी जी की आशीर्वाद लेते हैं, उनको पूछते हैं, और ये यज्ञ इसलिए दीपावली पर होता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आप दोनों ने एक समा बांध दिया इस शो को लेकर, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा सा वेदों और पुराणों में धन के अलावा लक्ष्मी को क्या क्या कहा गया है, क्या क्या मायनों से समझा गया है, मुझे ये समझना है। अथर्ववेद और ऋग्वेद, मेरे ख्याल से ये दो वेद हैं जिनका जिक्र आपने कई बार किया जब हमने बात भी की थी। मुझे ये बताएं कि किस तरह से लक्ष्मी की व्याख्या दी गई है और किन किन गुणों से उनको किन किन गुणों के ज़रिए उनको समझाया गया है, जो शायद बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में हमें अपनी ज़िंदगी में उसको समा लेना। तो जैसे बहुधा लोग मानते हैं लक्ष्मी धन की देवी हैं, परंतु यदि हम वैदिक और पौराणिक साहित्य और महाभारत का अवलोकन करते हैं तो वहाँ धन तो केवल एक पक्ष है। वहाँ उनको वाणी की देवी, वहाँ उनको ऐश्वर्य की देवी, वहाँ उनको सैन्य बल की देवी, ये सब माना गया है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। धन की देवी नहीं है। नहीं, धन एक पक्ष है। धन हमारे यहाँ एक पुरुषार्थ है जो अर्थ है, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप अर्थ से और धन से बहुत व्यापक है। और जैसे धन का मतलब भी केवल पैसा नहीं होता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो धन में निवास तो है ही, परंतु जिन लोगों ने अपनी वाणी पवित्र की है उसमें निवास ऋग्वेद में बताया गया है। और एक बहुत रोचक बात है, जब हम महाभारत में आते हैं तो महाभारत में एक प्रहलाद और लक्ष्मी का संवाद मिलता है। तो वहाँ लक्ष्मी जी बताती हैं उनका निवास कहाँ कहाँ रहता है। तो वहाँ वे कहती हैं मेरा निवास रहता है तेज में, मेरा निवास रहता है बल में, मेरा निवास रहता है धर्म में, मेरा निवास रहता है सत्य में, मेरा निवास रहता है शील में, और मेरा निवास रहता है वृत्त में। और एक और बात वे कहती हैं सबसे प्रिय मुझे शील है। शील अर्थात चरित्र, तो अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर जिसे कहते हैं, तो शील लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और वे कहती हैं जो सच्शील व्यक्ति है, जो सच्चरित्र व्यक्ति है, उसके पास रहने में वो सर्वाधिक आनंदित रहती हैं। तो ये सब निवास स्थान महाभारत में और वेदों में जो विशेषण हैं ये लक्ष्मी जी के बताए गए हैं। तो इसी को आगे ले जाते हुए एका लक्ष्मी जी को जैसा कि बताया नित्यानंदा जी ने भी कि शील बेहद पसंद है, यानी वो शख्स जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो। तो हम अक्सर कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, तो क्या लक्ष्मी चंचल होती है या हमारा चित्त चंचल होता है? तो कविता, जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि महाभारत में उन्होंने कहा है शील चरित्र की बात करी है। महाभारत में भगवद गीता में तो उसमें एक्चुअली 3 श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि लक्ष्मी अगर आपके पास आए तो उनका बहना, उनका जाना, उनका चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने लक्ष्मी को पकड़ के लालच में, लालसा में अगर दबा के रख लिया अपने अंदर या होल्ड कर लिया, तो आपकी असुरी संपत्ति मानी जाती है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम समझते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आ गई एक बार, बस बहुत अच्छी बात है, हमारे पास धन आ गया, धान्य आ गया, विद्या आ गई, और अब हमारी जो रिश्तेदारी है लक्ष्मी जी से वो पूरी हुई। बट एक्चुअली लक्ष्मी जी का जो रहना है उससे ज्यादा जरूरी उनका बहना है। और इसलिए जो हम शील आचरण की बात कर रहे हैं या लक्ष्मी हमारे पास आती है, तो ये बहुत जरूरी है कि उनका दान हो, क्योंकि लक्ष्मी, जैसे नित्यानंद जी ने भी कहा, कि वो धरती है, वो धरा है, वो प्रिजर्वर है, वो इस दुनिया को चलाती है। और इसलिए अगर कहीं पे वो रुक गई तो वहां पे जीवन रुक जाता है, राइट। तो हमारे हिसाब से ये जो चंचल मन है, उस चंचला का कॉन्टेक्स्ट हमारे मन के चंचल होने से ज्यादा है कि लक्ष्मी का चंचल होना, उनका चलते रहना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम जब अपने रिश्ते या अपना हम यज्ञ करें जब लक्ष्मी जी के लिए, तो बहुत जरूरी है कि कहें कि आए और हमें वो दान देने की क्षमता और शक्ति भी दे। इसीलिए हम कहते हैं कि केवल अपने पैसों को आप बचा कर नहीं रखें, सही जगह निवेश करें, ताकि एक तो आपके पैसे आपको कमा कर दे, और दूसरा दान करें और अपने पैसों को जिए भी, अपने ऊपर भी कुछ खर्च करें, क्योंकि पैसों का फ्लो लगातार रहना भी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि धन केवल पैसा नहीं होता, धन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल के करीब होती हैं या जिनको आप खास मानते हैं। इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, और साथ ही जो एका ने दान की भी बात की है उसका महत्व भी बताइएगा। धन शब्द जो है
इसके बहुत अर्थ हैं। जैसे आप आपटे का कोश खोलें, प्रसिद्ध कोश है जो 19वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था, संस्कृत अंग्रेज़ी, अब उसका संस्कृत हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। तो उसके पहले 2 अर्थ ही हम देखें तो पहले अर्थ में कहा गया है धन, संपत्ति, दौलत, रुपया, पैसा, निधि आदि, और दूसरा अर्थ कहा गया है कोई भी प्रियतम अथवा स्निग्धतम पदार्थ। जो भी पदार्थ अथवा व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय हो अथवा जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं उसको भी धन कहते हैं। वस्तुतः धन का अर्थ क्या है? यहाँ धातु है धन, जिसके 2 अर्थ हैं, एक उत्पादन करना और दूसरा फलना। तो जो भी साधन है जिससे आप कुछ उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जो फलित होता है, आपके लिए कुछ फल दे सकता है, उसको धन कहते हैं। दधन्ति इति धनम। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, विद्या भी धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम कहा गया है हमारे यहाँ। जो विद्या धन है वो सब धनों में सबसे आगे है, क्योंकि विद्या से आप कुछ अर्जित कर सकते हैं, विद्या फलित होती है। तपोधन, तप भी धन है, तपस्या से कुछ अर्जित करते हैं, फलित होता है। यशोधन, यश भी धन है। इसी प्रकार हम कहते हैं भगवान के नाम को भी धन कहा गया है। मीराबाई का एक प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहा गया है विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में विद्या धन है। और व्यसनेषु धनम मति, कोई व्यसन में पड़ जाए, कोई बुरी लत लग जाए तो आपकी बुद्धि धन है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में क्या धन है? हमारा धर्म धन है। और अंतिम बात बहुत अच्छी बोलिए, शीलम सर्वत्र वै धनम, जो आपका अच्छा चरित्र है वो सब स्थानों पर सब समय धन है। तो इस प्रकार धन जो है वो केवल रुपया पैसा नहीं है। धन कुछ भी ऐसा है जिससे हम कुछ अर्जित कर सकते हैं, जो फल देता है, अथवा कोई प्रिय वस्तु अथवा कोई बहुत स्निग्ध वस्तु, उसको हम धन कहते हैं। यह धन की हमारे यहाँ व्याख्या की गई। और दान? दान, धन की शोभा दान से ही होती है, ऐसा कहा गया है। तो कहा गया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं और दान उनमें से एक गति है, और यदि कोई भी 3 गति नहीं होती उनमें से तो नाश ही होता है। तो हमारे यहाँ जो धन की वस्तुतः शोभा दान से है। तो केवल धन अपने लिए नहीं, दान का जो विधान है जो हम यज्ञ करते हैं उसमें कहते हैं इदम इंद्राय इदम न मम, इदम ब्रह्मणे इदम न मम। तो ये मेरा नहीं है, ये देवता का है। और दान और आदान ये दोनों धन के साथ लगे ही रहते हैं। यदि धन का दान नहीं किया तो वो नष्ट ही होता है। तो इसका आकलन कैसे किया जाए? इसका आकलन जो गीता में जो दान के प्रकार बताए गए हैं, सात्विक दान क्या है, तामस दान क्या है, राजस दान क्या है। किसी आप कुपात्र को, जिसको जो योग्य ना हो, उसको कुछ दे दें तो वो अच्छा दान नहीं है। जो सुपात्र हो, जिसमें योग्यता हो, जैसे माँ बाप अपना पैसा पुत्र को दें, परंतु ऐसे पुत्र को दें जो उस पैसे से केवल मदिरा पान करे और उसको उड़ा दे और कहीं बहा दे पानी के जैसे, तो वो दान ठीक दान नहीं है। तो ये दान पात्र को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर जो दिया गया दान है, उसी को अच्छा दान समझा जाता है। तो एका, यहाँ पर हमने दान का महत्व तो समझ लिया, लेकिन ये बताएं कि लक्ष्मी को अपने पास बुलाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? किस तरह से लक्ष्मी हमारे पास एक तो आए, ठीक है, उन्हें हम आमंत्रित करें, और दूसरा वो हमारे पास रहे भी। वैसे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि उनका जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो फ्लो के जैसा ही है, और जितना वो फ्लो होंगी उतना वो आपके पास आएंगी भी। लेकिन कोई तो पैतरा होगा, कोई तो तरीका होगा कि हम उन्हें अपने पास बुलाएं। सबसे पहले तो पहला जो उसमें होता है वो है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी इज द प्राइमोडियल क्रिएशन फॉर्म। जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि भाई जिस फॉर्म में वो श्री होती हैं और पूरी दुनिया को व्याप्त करती हैं, वो ही आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी को बाय द वे मोक्ष प्रदायिनी भी कहा जाता है। उसके बाद हुई आपकी धान्य लक्ष्मी। तो धान्य लक्ष्मी क्या हुई, जितना भी आपके, जैसे हमने कृषि की बात करी, तो आपके जितना धन, धान्य, ग्रीनरी से आप जितना एसोसिएटेड रहेंगे, प्रकृति से जितना एसोसिएटेड रहेंगे, वो आपकी हुई धान्य लक्ष्मी। उस तरह आपके लाइफ में लक्ष्मी आएंगी। तीसरी उसके बाद हुई धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी क्या होती है? धैर्य लक्ष्मी होती है कि आप जो कार्य करें उसको बहुत धीरजता से, उसको पेशेंस से, कमिटमेंट से, डेडिकेशन से करें, तो आपके पास लक्ष्मी आती है। उसके बाद हुई आपकी गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गज का मतलब तो हुआ हाथी, और हाथी से रिलेटेड जितने आपके बाकी पशु होते हैं और जितना आपका एनिमल किंगडम होता है। लेकिन गज का मतलब इज ऑल्सो लिंक्ड टू पानी, इसलिए जो गज लक्ष्मी होती है उनको दर्शाया जाता है कि उनके आसपास 2 हाथी हैं जो पानी डाल रहे होते हैं उस पर।
रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट लक्ष्मी इज अबाउट फ्लो, अबाउट बहना, अबाउट चलते रहना। सो इसलिए गज लक्ष्मी जो होती है कि आप पानी और पशु से अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखें। उसके बाद हुई आपकी संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी मतलब जो सुख, जो संपत्ति, जो वैभव आपको मिलता है अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल कर बड़ा कर और उससे जो आपको खुशी मिलती है, तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पालें। उसके बाद हुआ अगला विजय लक्ष्मी। नाउ विजय लक्ष्मी, जैसे नित्यानंद जी ने भी कहा कि उनका सैन्य से भी मतलब है और बल से भी मतलब है, लेकिन उसका एक और तात्पर्य जो होता है विजय लक्ष्मी का, वो है अपने रिपु पे कंट्रोल पाना। तो जो आपके अंदर की जो 6 रिपु होते हैं, विच इज मद, लोभ, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, उन पर विजय पाना इज विजय लक्ष्मी। अगर आप वही जो हम पहले बात कर रहे थे कविता शील आचार की, तो शील आचार इज अपने रिपु पर विजय पा जाना। और उसके बाद होती है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी इज आपने जो विद्या हासिल करी, जो आपने विद्या ग्रहण करी और उसके बाद आपने जो विद्या आगे उसका जितना आपने प्रचार किया। और उसके बाद लास्ट होती है अष्टलक्ष्मी में से धन लक्ष्मी। धन का अर्थ ऑफ कोर्स नित्यानंद जी ने बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। और इस धन लक्ष्मी के को फॉलो करने के बाद से आप अपना पुरुषार्थ कंप्लीट करते हैं, जो कि होता है अबाउट अर्थ, काम, क्रोध, अर्थ, काम, धर्म एंड मोक्ष। Actually, the order is dharma, artha, kama and moksha. Why this is important also is because it ties in एक जो अलग हमारा कॉन्सेप्ट कविता जो हमने सुना होगा, ऋण का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ऋण हमारे देव ऋण होते हैं, हमारे पितृ ऋण होते हैं, हमारे ऋषि ऋण होते हैं, और ये ऋण का जो हम आगे उनको एक्सेप्ट करते हैं, वही ऋण हम लक्ष्मी के थ्रू उन ऋणों को हम चुकता तो कभी भी नहीं पाते, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं, उनको हम एक तरह का एक रिस्पेक्ट देते हैं कि वो ऋण भी हमारे इसी के थ्रू कंप्लीट हो। तो जब हम ये 8 कार्य कर सकें और उनको फिर आगे प्रचार कर सकें, तो लक्ष्मी हमारी ही है, हमारे भीतर भी है, हमारे आसपास भी है और हमारी समृद्धि में हमारे शामिल शामिल भी है। बिल्कुल। तो अब ऐसे में क्योंकि दिवाली का वक्त है, तो नित्यानंद जी सही तरीका क्या है लक्ष्मी जी की पूजा करने का और ये सुनिश्चित करने का कि आप न सिर्फ उनके 8 अवतार की पूजा कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर भी उन्हें समा रहे हैं, अपने आसपास भी उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं? जी, तो देखिए जो पूजन का ढंग है और इसको बहुत संक्षेप में तो बताया नहीं जा सकता, पर लक्ष्मी पूजन विधि है, महालक्ष्मी पूजन विधि है, इस पर अनेक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। तो जो जहाँ तक इसका कर्मकांड का पक्ष है, तो वो तो उन पुस्तकों के माध्यम से अथवा किसी कर्मकांडी के माध्यम से पूजा लोग करते हैं। श्री सूक्तम का पाठ करते हैं लोग। एक लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र है, बड़ा अच्छा स्तोत्र है और ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। मैं गीता प्रेस की पुस्तकों की बहुधा चर्चा करता हूँ। केवल 8 रुपये की पुस्तक है, केवल 8 रुपये की पुस्तक। और लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र, इसका पाठ भी बहुत लाभदायक है। तो ये तो पूजा के पक्ष है, पर एक जो पक्ष है जो बात कही गई है पंचतंत्र में, परंतु शास्त्रों से सम्मत है। कथाओं में बात है पर शास्त्रों से सम्मत है और वो बात बहुत अच्छी भी है। वो बात पंचतंत्रकार ने 3 बार कही है पंचतंत्र में। और वो क्या कहा है, जो बात हुई एका जी के साथ आपकी, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं, किसके पास जाती हैं, तो वहाँ कहा गया है उद्योगिनम सततमत्र समेति लक्ष्मी दैवम ही दैवम इति का पुरुषा वदंती। जो उद्योग करता है, जो परिश्रम करता है, जीवन का नाम ही चलते रहना है, परिश्रम करना है, धन हो तब भी परिश्रम छोड़ता नहीं, करता रहता है, उसके पास लक्ष्मी का वास रहता है। तो मेरे मायने से मैं कर्मयोगी हूँ, अपने आप को मानता हूँ मैं कर्मयोगी। तो एक कर्मयोगी के लिए लक्ष्मी को साधने का यही प्रयास है, उद्यम करता रहे, परिश्रम करता रहे, उद्योग करता रहे। और यही हमारे बिजनेस के लिए भी एक सूत्र है, हमारे इकोनॉमिक टाइम्स के लिए भी सूत्र है, जो उद्यम करता रहता है उसके पास लक्ष्मी आती है। तो अब इन सब के बीच में एका जो लक्ष्मी पूजा के दिन लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसका बहुत ज़्यादा चलन है।
तो हमने इसकी बात करी थी शुरुआत में कविता, जब हमने कहा था कि जबकि इसका ओरिजिन बहुत ही कृषि पर्व के रूप में था और द ट्रांजिशन फ्रॉम कृषि टू ट्रेडिंग का था, लेकिन आज हमने इसको अपना ट्रेडिंग न्यू ईयर बना दिया है। इनफैक्ट आपको पता है पुराने ज़माने में जब दीपावली, तो खैर उसका तात्पर्य तो बड़ा ही राम और श्री राम की कथा से लिंक्ड है, लेकिन उस ज़माने में भी बंगाल में इसका जब जो नया खाता खुलता था या नया ट्रेडिंग अकाउंट खुलता था, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों खुलता था इस समय? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए खुलता था क्योंकि अब आप कृषि से व्यापारी बन रहे थे, अब आप अपने धन धान्य को बाहर लेकर जा रहे थे और इससे पहले आप आशीर्वाद ले रहे थे। तो एक्चुअली दीपावली को आज भी घोटी बंगाल में हाल खाता कहा जाता है। इनफैक्ट इवन इन गुजरात उसको चोपड़ा कहा जाता है। तो ये जो हम लोगों के प्रथाएं अब बन गई हैं और काफ़ी स्थापित भी हो गई हैं कि भाई इस दिन आप कुछ धन से, कुछ धान्य से रिलेटेड उनके साथ कुछ उनकी पूजा करें, उनको थोड़ा खेल में लाएं। तो इसलिए वो एक शुभ लगन सा माना गया है कि इसको करने से आपको धन भी ज़्यादा मिलेगा, धान्य भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको वचन दे सकती हूँ कि इसकी कोई पौराणिक महत्व नहीं है। नित्यानंद जी करेक्ट करें मुझे अगर मैं गलत हूँ उस पर, लेकिन ये हमारे प्रथा में आ गया है, हमारे चलन में आ गया है अब। लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो यही है कि हाँ भाई अब मैंने अपने आप को एक कृषि से व्यापारी बना लिया। जैसा उन्होंने ठीक कहा, जुआ खेलने की और द्यूत की निंदा ही की गई है। अच्छा। जो हमारे नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, कामंदकीय नीतिसार हो, उसमें कहा गया है युधिष्ठिर को अथवा रुक्मी को अथवा नल को जुआ खेलने से दुख ही मिला था। इसलिए एक राजा को चाहिए जुआ न खेले और जुए की चुनौतियों से दूर रहे। तो महाभारत में ऐसी कई कथाएं भी हैं जिनमें जुए की बुराइयों को बताया गया है और कहा गया है जुए से दूर रहना चाहिए। तो विक्रम संवत की मैं बात करती हूँ, नया साल लग रहा है और ऐसे में मुझे बताएं कि इसका मूल क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था और इतना महत्व क्यों देते हैं हम इसे? जी, तो जो संवत शब्द है पहले इनको समझते हैं। विक्रम तो विक्रमादित्य के नाम से है, जिन राजा के नाम से ये संवत्सर चलता है। जो संवत शब्द है वो पूरा शब्द है संवत्सर। तो संवत्सर शब्द का क्या अर्थ है? संवसन्ति अत्र इति संवत्सरः। जहाँ 6 ऋतुएं, जहाँ 12 मास रहते हैं उसे संवत्सर कहते हैं। और तैत्तरीय आरण्यक में एक बहुत अच्छी उपमा आती है, जैसे छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, वैसे काल के छोटे छोटे मान, जैसे क्षण हो गया, जैसे घड़ी हो गया, मुहूर्त हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, मास हो गया, पखवाड़ा हो गया, ये सब एक संवत्सर में मिल जाते हैं। तो संवत्सर एक पूरा चक्र पूरा बनता था, क्योंकि 6 ऋतुएं बीत गईं, अब दोबारा उसी फसल को बोने का समय आया, अब दोबारा उसी पर्व का समय आया। तो एक काल चक्र का एक आवर्तन पूरा होता था। तो इसलिए संवत्सर का महत्व मानते हैं। और जो नया वर्ष लग रहा है ये वस्तुतः दीपावली के समय गुजरात में होता है, जो अधिकतर भारत में कुछ क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, परंतु अधिकतर भूभाग में जो चैत्र है, चैत्र के शुक्ल पक्ष से नया संवत्सर प्रारंभ होता है, जिसे यहाँ महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं, जिसे कर्नाटक में उगादि कहते हैं, जिसे आंध्र में युगादि कहते हैं, और जिसे उत्तर भारत में केवल नया संवत्सर कहते हैं, कोई विशेष नाम नहीं है। तो यह विक्रम संवत्सर चैत्र में प्रारंभ होता है। और गुजरात में ये विशेषता है, गुजरात में जो नया वर्ष है वो दीपावली के अगले दिन प्रारंभ होता है। तो जो जिसे बेस्तु वरस कहते हैं, जिसे गुजराती लोग नूतन वर्षाभिनंदन अथवा ऐसे एक दूसरे से साल मुबारक कह के गुजराती लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो वो गुजरात में है जो दीपावली के अगले दिन प्रारंभ होता है। तो अब शो लगभग समेटने का समय आ गया है, लेकिन दोनों से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जितना हो सके संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एका, मुझे ये बताएं कि अब इस नए साल को कैसे ख़ास बनाया जाए, लक्ष्मी के लिहाज से, निजी ज़िंदगी के लिहाज से, और लक्ष्मी आपके ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाए उस लिहाज से। लक्ष्मी या तो परिश्रम करने से आएंगी, या आप प्रकृति के साथ एक होकर रहें तो आएंगी, आपकी विद्या से आएंगी, आपके संतानों के दुख के सुख से आएंगी। आपके पास लक्ष्मी
वहीं से आएंगी और आपका कार्य है सिर्फ उस पर फोकस करना। लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए मेरा जो एक आपसे आग्रह भी रहेगा आपके दर्शकों से, वो सिर्फ इतना मात्र रहेगा कि लक्ष्मी जी सिर्फ आपकी कॉन्सिक्वेंस है, आपका परिश्रम, आपका एफर्ट उसमें होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को संलग्न होके बिल्कुल तन्मयता से अपने आप को आप जहां कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर सकें, और लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल ये जो कोविड रहा है, पैंडेमिक रहा है, उसने हमें अगर एक चीज सिखाई है वो यही सिखाई है कि अपने आप में अपने शारीरिक हेल्थ पर, अपनी मानसिक हेल्थ पर, अपने इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ पर अगर आप उस पर फोकस कर ले, अपने आध्यात्म पे फोकस कर ले, तो लक्ष्मी जी आप ही रहेंगी। अपने आप पे फोकस करें, अपने परिश्रम पे, और सिर्फ यही कहना चाहूंगी। नित्यानंद जी तो मैं अब संक्षेप में बस इतना कहूँगा, एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है महाभारत में ही, जिसमें लक्ष्मी जी बलि को छोड़ देती हैं। चरित्र, शील, इसका निर्माण करें और वासना, दुर्गुण, चोरी, इनसे दूर रहें, तो लक्ष्मी जी देवी के अनुसार ही उनका वास गुणों में रहता है, धन में नहीं, गुणों में रहता है। तो सद्गुणों का निर्माण करें, अवगुणों से बचें और नए संवत्सर का स्वागत करें, और इसी के साथ लक्ष्मी जी के लिए सद्गुणों का निर्माण करें, दुर्गुणों से बचें। बिल्कुल इसी प्रार्थना के साथ और इसी कामना के साथ आज इस शो को हम भी यही समाप्त करते हैं। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत सारे पहलू जो कि हम नहीं जानते थे लक्ष्मी के बारे में, अब हमें समझ में आए हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम सब इसका मन से मंथन करें और सोचें कि कैसे अपने जीवन में और अपने आप में बदलाव लाया जाए, ताकि लक्ष्मी हमारे करीब आए और हमारे साथ बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें और एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार।